अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 301 के लेसन नंबर 25 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन आपका लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी है ये, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना शॉर्ट कर सकूं मैंने इसको शॉर्ट किया है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है? 3 लोग या फिर 15 या 15 से ज़्यादा लोग मिलकर बैठते हैं और किसी बात को डिस्कस करते हैं, इसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसे डियाडिक कम्युनिकेशन कहते हैं। एमसीक्यूज के वाले इसको याद रखिएगा। दो तरह की होती हैं ये, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होते हैं जो किसी भी किस्म के ग्रुप हो सकते हैं, फैमिली के, दोस्तों के, कोलीग्स आपस में बैठकर जो जस्ट जनरल गपशप करते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। और फॉर्मल वो होते हैं किसी मकसद को अचीव करने के लिए बातचीत करना, किसी खास टॉपिक पर बात करना, किसी मसले को हल करने के लिए बात करना, ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, 4 स्टेजेस होती हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की। पहली है फॉर्मिंग, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करना, ओरिएंटेशन फेज कहते हैं इसमें। दूसरा है स्टॉर्मिंग, जब लोग बातचीत शुरू करते हैं और कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, अलग अलग राय देता है हर बंदा अपनी। नॉर्मिंग जो है, इसके अंदर लोग एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक नया कंसेप्ट बनने जा रहा होता है। आगे है परफॉर्मिंग। इन सब के बाद आता है कि ये काम आता है कि जो आपने हमारा जो गोल है इसको किस तरीके से अचीव किया जाए, अगला ये स्टेप है। आगे हम देखेंगे जी, ग्रुप बिगिंस टू फॉलो सर्टेन फेजेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। पहली है ओरिएंटेशन, दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट, तीसरी है इमरजेंस और सॉल्यूशन। ये जो हमने अभी चार ऊपर पढ़ी ना, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग और परफॉर्मेंस, ये सेम ऐसे ये समझे कि इनके नाम चेंज करके ना नीचे लिख दिए गए हैं, बाकी सेम वही चीज़ है। आप एज इट इज़ इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे ओरिएंटेशन को फॉर्मिंग की जगह याद कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को हम स्टॉर्मिंग की तरह, इसी तरह इमरजेंस को हम नॉर्मिंग की तरह, और परफॉर्मिंग की जगह हम जो है सोल्यूशन को समझ सकते हैं। सेम ये चीज़ है, जस्ट इनके नाम चेंज है। पर्पज़ ऑफ ग्रुप मीटिंग, ग्रुप मीटिंग के पर्पज़ क्या है? 3 पर्पज़ है। इंफॉर्मेशनल मीटिंग है, सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग्स और पर्सनल क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग है। इंफॉर्मेशनल में कह रहा है कि एक कंपनी के चीफ को कंपनी के मुतालिक मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, इसमें लोगों को मैं क्या मैसेजेस, सॉरी, इन्फॉर्मेशनल के अंदर कह रहा है कि किसी चीज़ के बारे में अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इन्फो करना। मसलन अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बताना कि आपके काम की वजह से हमारा ब्रांड बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे तो उनको बताना, भाई हमारे आपके काम की वजह से हमारे ब्रांड को ये मसला आया है, और लोगों को उनको मशवरे देना, फिर आपस में डिस्कशन करना कि क्या कहाँ कहाँ पे खामियाँ आई हैं, क्या क्या गलतियाँ आई हैं और उनको किस तरह ठीक किया जा सकता है। आगे है सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग। सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग के अंदर कह रहा है कि एक कंपनी के चीफ को कंपनी के मुतालिक मसाइल आना शुरू हो गए, इसने लोगों को मैसेजेस किए, मेल किए और कहा कि इसके मुतालिक सोल्यूशन सेंड करें। लोग सोल्यूशन सेंड करेंगे, तो जब वो सोल्यूशन इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मीटिंग कॉल करेगा, उन सोल्यूशन को फिर डिस्कस किया जाएगा। आगे है प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर इतना टाइम नहीं होता कि लोगों को प्रॉब्लम सेंड किए जाए, उनसे सोल्यूशन लिया जाए। डायरेक्ट मीटिंग कॉल की जाती है और इस प्रॉब्लम को एम्प्लॉयज़ के सामने रखा जाता है, वहाँ पर भी उनके सोल्यूशन को तलाश किया जाता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर कह रहा है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहले जानना कि प्रॉब्लम क्या है, वजह। दूसरा है एनालाइज करना, उसकी वजह जानना, क्राइटेरिया सिलेक्शन, मतलब जब एक सोल्यूशन को हल किया जाता है ना, सोल्यूशन चीज ढूंढा जाता है एक चीज़ का, उसका एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो चीज़ उस क्राइटेरिया को पूरा तक पहुंचती है, जो सोल्यूशन, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो उसके क्राइटेरिया तक पूरा नहीं पहुंचता उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे है सोल्यूशन जनरेशन। सोल्यूशन जनरेशन में कह रहा है कि नए नए सोल्यूशंस बनाए जाते हैं फिर उस क्राइटेरिया के मुताबिक। फिर आगे दोबारा से सोल्यूशन इवेल्युएशन और सिलेक्शन, क्राइटेरिया के मुताबिक सोल्यूशन, उनमें से जो सोल्यूशन क्राइटेरिया में पूरा होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फाइनल डिसीजन क्या है कि उनमें से सबसे जो बेहतर सोल्यूशन है ना, जो परफेक्ट है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको इख्तियार कर लिया जाता है। अच्छा, आगे जो है वो यहाँ से देखें कि सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ मेकिंग डिसीजन इंक्लूड। पहला है सेंसस, दूसरा है कंप्रोमाइज, मेजोरिटी वोट, डिसीजन बाय लीडर और एट्रीब्यूशन। कॉन्सेंसस को देखते हैं, इसके अंदर कह रहा है कि ग्रुप मेंबर्स ऑल एग्री ऑन फाइनल डिसीजन थ्रू डिसीजन एंड डिबेट। तमाम ग्रुप मेंबर्स जो है ना, डिबेट के बाद एक डिसीजन पे, एक सोल्यूशन पे एग्री हो गए हैं। कंप्रोमाइज के अंदर कह रहा है कि कुछ लोग एग्री होते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं होते कुछ चीज़ों पर, लेकिन फिर भी वो लोगों को देखकर ना, मेजोरिटी को देखकर वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, वो सोल्यूशन पर एग्री कर जाते हैं। मेजोरिटी वोट ये है कि
देखा जाता है जिस बंदे के वोट ज़्यादा हैं, जिस सोल्यूशन पर वोट ज़्यादा लोग कहते हैं कि हाँ ये वाला ठीक है, ज़्यादा लोग कहते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। बाज़ का डिसीजन बाय लीडर होता है कि लीडर सबकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो लीडर ने करना होता है। एब्रिटेशन के अंदर कह रहा है कि एब्रिटेशन क्या है, मतलब ये कि जब कोई बाहर का एक्सपीरियंस बंदा फैसला करता है काम के लिए, मतलब मीटिंग हो रही है उसके अंदर उन्होंने कि बाहर के बंदे को बिठा लिया है, बड़ा स्किलफुल बंदा, तो उससे फैसला कराया जाता है एंड पर कि कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, जब ये सब हो जाते हैं तो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ये तमाम स्टेप्स के बाद सोल्यूशन जो भी चूज़ किया जाता है उसको अप्लाई कर दिया जाता है। अल्टरनेट ऑप्शंस के अंदर पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब बंदे को ख्यालात आ रहे होते हैं ना, मतलब नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं बंदे के जहन के अंदर, सोल्यूशन मुख्तलिफ किस्म के आ रहे होते हैं, वो उनको राइट नोट डाउन करता जाता है, लिखता जाता है। जिस टाइम उसके साथ तमाम वो काफ़ी सारे आइडियाज़ हो जाते हैं ना, फिर उन आइडियाज़ को लोगों से डिस्कस किया जाता है, उनमें से एक आइडिया जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये बेस्ट वे है और उसके यूज़फुल वे है। ये हाईलाइटेड देखें, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ यूज़फुल फॉर, किन चीज़ों के लिए यूज़फुल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, दो कोई से दो पूछे जा सकते हैं। यूज़फुल ये इसलिए है कि बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, एक तो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं, और कभी कभी फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स का भी हल इनसे मिल जाता है हमें। स्टाइल ऑफ ग्रुप लीडरशिप, पहला है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मतलब ये कि सारी अथॉरिटी लीडर के पास होती है, लीडर ही फैसला करता है डिसीजन में कि किस तरह क्या डिसीजन करना है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि उसमें बाकी लोगों की सजेशन नहीं ली जाती, लोग समझते हैं कि इनकी बात की कोई अहमियत ही नहीं है, तो लोग फिर काम भी सुस्ती से करने लग जाते हैं, सही तरह काम भी नहीं करते अपना। डेमोक्रेटिक के अंदर ग्रुप लीडर जो है लोगों को असिस्ट करता है, उनके साथ बैठता है, उनकी मदद करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो लोगों का होता है, इसके अंदर लोग मिलकर फैसला करते हैं। आगे है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर जो लीडर है बिल्कुल साइड पर बैठ जाता है, वो लोगों की को उनकी मर्जी पर छोड़ देता है, जिस तरह वो चाहते हैं डिसीजन करें, जो मर्जी करें, उनकी मर्जी होती है। इसका नुकसान ये होता है कि लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, लोग ऐसे मसाइल का अपने मसाइल का हल नहीं निकाल पाते। प्लानिंग द मीटिंग, प्लानिंग द मीटिंग के अंदर कह रहा है कि क्या चीज़ शामिल है इसके अंदर, डिफाइन द पर्पस, मीटिंग का पर्पस क्या है, पार्टिसिपेट कौन कौन बंदे आ रहे हैं उसके अंदर, टाइम डेट और जगह क्या है उसकी, एजेंडा क्या है, मतलब इशू क्या है, मीटिंग की अनाउंसमेंट की जाती है, फिजिकल अरेंजमेंट चेक की जाती हैं, सीटिंग वगैरह। प्रोसीजर ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग प्रोसीजर के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, ये जो ऊपर हमने पढ़ा प्लानिंग मीटिंग, इसके अंदर ये 2 पॉइंट हम शॉर्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर ड्यूरिंग द मीटिंग क्या है, ये भी दो कोई कह सकते हैं, कोई से 2 या 3 पॉइंट शॉर्ट में लिखें। बिगिन विद एन ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, एंगेज पार्टिसिपेंट इन डिस्कशन, अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट। अच्छा, आगे कह रहा है कि स्मॉल ग्रुप, इसी के नीचे लाइन में पढ़ रहा हूँ, स्मॉल ग्रुप सक्सेस डिपेंड ऑन 3 टाइप ऑफ फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, ग्रुप टास्क रोल, ग्रुप बिल्डिंग मेंटेनेंस रोल्स एंड इंडिविजुअल पर्सनल रोल्स। इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है जी, यहाँ से देखें ग्रुप टास्क रोल्स। ग्रुप टास्क रोल्स हैं जो है ना, इसके अंदर पहली जो चीज़ है कि इंफॉर्मेशन और ओपिनियन सीकिंग। कोई नया टास्क आता है तो इसमें अपनी राय देना, इंफॉर्मेशन ओपिनियन गिविंग, इन लोगों को ओपिनियन लेना और अपने ओपिनियन देना, इन दोनों के अंदर ये कह रहा है। क्लेरिफाइंग और एलोबरेटिंग, अपनी बात को अच्छी तरह एलोबरेट करना, लोगों तक क्लियर करना, जो आपके जहन में माइंड में जो चल रहा है, जो सोल्यूशन चल रहा है, लोगों को इस तरीके से क्लियर करना ताकि लोग उसके साथ, आपकी पूरी कोशिश हो कि लोग आपकी बात के साथ एग्री करें। कॉन्सेस सीटिंग सीकिंग, कॉन्सेंसस सीटिंग के अंदर कह रहा है कि दिस इज द एक्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द ग्रुप इज नियरिंग द कंक्लूजन और डिसीजन। इससे पता चलता है कि क्या ग्रुप के नज़दीक अभी मजीद डिस्कशन की ज़रूरत है ग्रुप के अंदर, या फिर बस अब डिसीजन होने वाला ही है, नज़दीक है। इम्प्लीमेंटिंग के अंदर कह रहा है कि सब अलग अलग काम लोगों को जब न ये काम हो जाता है, मतलब कि लोग डिसीजन के करीब होते हैं, तो लोगों को फिर ना फाइनल लोगों को काम डिवाइड कर दिए जाते हैं, लोगों की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बता दी जाती हैं। डेवल्स एडवोकेट, डेवल्स एडवोकेट के अंदर कह रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जो भी इशू है इसको इलेबोरेट करें, दूसरों को अच्छी तरह समझाएं ताकि लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से इस पर अमल करें।
कंसल्टेंट के अंदर कह रहा है कि स्पेशलिस्ट लोगों से हेल्प ली जाती है। इसके अंदर स्पेशल एक एक्सपीरियंस बंदे को साथ बिठा लिया जाता है, वो सारी डिस्कशन सुनता है, एंड पे वो फिर बताता है कि आपका कौन सा सोल्यूशन जो है बेहतर है, जो कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है। इसके अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत लेंथी लेसन था, लेकिन मैंने ट्राई की है कि आप लोग जितना शॉर्ट हो सके मैंने इसको किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने अलग कर दिया और जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने आपको वो नहीं बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट